शेफ एकेडमी ऑनलाइन क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पार्ट 7. टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड एंड आल्सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सम एप्लीकेशंस. ठीक है, तो इस टॉपिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग स्टडी किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग किए थे. तो ये पॉइंट्स सब सिमिलर पॉइंट्स हैं. नाउ डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इसमें बताया गया कि 2 एटम्स हैं और 2 एटम्स में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज होगी, वह क्या एटम क्या करेगा, दूसरे एटम से जो इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, इसे एक फिगर हम आपको दिखा रहे हैं. इस फिगर में हमने ये इंडिकेट किया है, डिफिनीशन के पहले के पॉइंट से किया है कि 2 सपोज दैट स्टूडेंट्स या एनी पर्सन्स, और ये एक बॉल क्या करें, खींच रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, जिसे एलिमेंट्स लिया है क्लोरीन एंड कार्बन को. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के पहले जो उसको थोड़ा समझाना, अंडरस्टैंडिंग करना है, हमने इस फिगर का यूज किया है. तो इस फिगर में दिखाया रहा है कि जो लार्ज पर्सन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है उन ज़्यादा है, और यहाँ जो वीक है, स्मॉल है, उसका कार्बन एटम कंसीडर किया गया है. और क्या है, दोनों एक दूसरे को बॉल को खींच रहे हैं. तो श्योर है कि बॉल वही खींच पाएगा जो स्ट्रांग होगा. इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा ताकतवर होगा, वही इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इस बॉल को खींच पाएगा. ठीक है, यही कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, जो एलिमेंट के हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं कि मान लो कि यह इलेक्ट्रॉन है और एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है. तो ये अगर स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा. अगर ये वीक है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, सेम प्रोसेस का इसमें यही इंडिकेट करना है. तो इस फिगर के माध्यम से, बाय दिस फिगर यू आर अंडरस्टैंड द व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो एलिमेंट्स विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अ स्ट्रांग पुल ऑन इलेक्ट्रॉन. जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी वह उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. बेटा इसमें यही इंडिकेट किया गया, यही कंसेप्ट यूज करना है, यानी डिफाइन करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एलिमेंट्स विद द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अ वीक पुल ऑन इलेक्ट्रॉन. जो वीक होगा, इन अदर वर्ड्स जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीक होगी, कम होगा, लो होगा, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा. ठीक है, तो यही कंसेप्ट यूज किया गया है. ठीक है, हम आते हैं डिफिनीशन पर रिगार्डिंग. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफाइन किया गया है. इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवैलेंट बॉन्ड. सो मान लो बेटा कि इसमें हमने कहा, आप पढ़े होगे, स्टडी किए होगे क्लास 10th, HCl का बॉन्ड है, जो आप 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसमें क्या हुआ है, यह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन का कम है. तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है. तो यही कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड्स शेयरिंग ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन का शेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स काई, जो आपको दिख रहा होगा बेटा इस तरह से एक्स के फॉर्म का, जिसको हम जनरली हो काई के रूप में जानते हैं, रिप्रेजेंट करना है. अब जो है इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपका जो 2 टर्म डिफिनीशन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल डिफरेंट है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या था, इलेक्ट्रॉन को
आउटसाइड से सेल के अंदर उसको ऐड करना था। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से उसको आउटसाइड करना, निकालना है। ये दोनों से एक तरह सिमिलरिटी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। यही आपको दिखाया गया कि differ from electron gain enthalpy and ionization enthalpy etc. in the sense that these related to atoms in their isolated state, whereas electronegativity is a property of an atom in the bonded state. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड बना हुआ है, जैसे आपका ये है, तो जो आपका बॉन्ड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन के शेयर से, इस पर ये डिपेंड कर दे रहा है कि कैसे बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, कौन सा खींच लेगा अपनी तरफ, कौन सा नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिया गया है। Unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, electronegativity is not a measurable quantity. ये कोई measurable नहीं है। Although a number of numerical scale of electronegativity such as Pauling scale, Mulliken scales and alert ratio scale have been developed at the Pauling scale is the most widely used according to Linus Pauling and American scientists. The difference in the electronegativity of the two atoms as given by this formula. इसमें क्या किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए कुछ साइंटिस्ट जो हैं अपना डेवलप किए अपना थियरी को। उस सभी थियरी से पाउली का जो स्टडी करके पाया गया उनका थोड़ा सा बेस्ट पाया गया। तो ये आपको रख दिया गया काई ए माइनस काई बी, दैट मीन्स एलिमेंट ए एंड बी का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आप स्टडी करेगा 0.01017 डेल्टा। ठीक है, स्क्वायर रूट डेल्टा, वेयर डेल्टा की वैल्यू क्या है, ई ए माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ई ऑफ ए बॉन्ड इंटू ई ऑफ बी बॉन्ड। दैट मीन्स इसका कंसेप्ट ये है कि जो हमारे टू एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डिफरेंस, ये कह रहा है ई ऑफ ए, ये कहीं एलिमेंट जैसे H2 हो, वह H2 के फॉर्म का है, O2 के फॉर्म का है, तो सेम एलिमेंट का है, ये कंसेप्ट का हो गया। ठीक, माइनस अब क्या है E इंटू EAB, जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड है, जैसे HCl हो, HBr हो, वहाँ पर A एंड B आर डिफरेंट हो गए। अब इनको क्या किया है, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक, अब इसके पहले का जो माइनस फॉर्म का है, यानी डेल्टा जो है इक्वल टू ई ऑफ ए बी, ये आपका मॉलिक्यूल से ए और बी के बॉन्ड का इसकी वैल्यू गिवन है, एंड इसकी वैल्यू आपका ए बी सबकी वैल्यू गिवन होगा। तो हम डेल्टा की वैल्यू पा जाएंगे और डेल्टा की वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए एंड बी का, उसका डिफरेंस हम यहाँ पर फार्मूला से कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। वेयर डेल्टा की वैल्यू गिवन हो गया ई ए बी ई ए मतलब बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के, एंड बी बी रिप्रेजेंट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल ऑफ द बॉन्ड ए बी बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड काई बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड बी। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिकल दिया गया, हमें इसका यूज नहीं करना है, इसका न्यूमेरिकल्स भी नहीं सॉल्व करने हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया कि हम जानते रहें। इसमें ये बताया गया आगे के टर्म में कि टू एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ही डिफरेंस होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कैरेक्टर जो है उसका उतना ही ज़्यादा होगा, लार्ज होगा। अब जो हमने स्टार्टिंग में बताया वही कंसेप्ट इसमें बता दिया है कि एलिमेंट्स विथ हाई, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, स्ट्रांग होगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीक होगी, कम होगा, उसमें क्या होगा, वह इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो वही किया है, एलिमेंट्स विद द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अ वीक पुल ऑन इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या वीक होगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। जो हमने यहाँ पर कंडीशन किया, फ्लोरीन के ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन को फिर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये आपका वीक है इसके कंपेरिजन में, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन है, कम।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, क्या कंडीशन लगा दिया जाए, कैसे है, ये आप चीज़ को जानना है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर स्टडी किए आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है, इस सेम टाइप। तो एटॉमिक रेडियस, तो ये कह रहा है एटॉमिक रेडियस कैसे उसका इफेक्ट कर रहा है। बेटा हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं एटॉमिक रेडियस, दैट मीन साइज ऑफ एटम। तो साइज इसका जितना ही लार्ज होगा, रेडियस उतना ही लार्ज होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा उतना ही कम होगा। ये आपको पहले भी हम बताएं, न्यूक्लियस है मान लीजिए, और ये आपका ये 2 सेल का है, ये आपका 3 सेल का है, इसका साइज क्या होगी, लार्ज होगा। साइज लार्ज होगी, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी यूज किया गया है। एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज। खींचने की कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, फोर्स कम लगेगा। यही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस। एक मैथमेटिकल कंसेप्ट बना लिया, ठीक है, कि जब साइज लार्ज होगा फोर्स कम होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक, यही कंसेप्ट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत पहले भी हम यूज करते चले जा रहे हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZEF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी जितना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लार्ज होगा देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो लार्ज। ये कंसेप्ट आप क्या, इन अदर वर्ड्स कह सकते हो, इन पीरियड में जब मूव करते हैं, इन पीरियड जब मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स क्या कंसेप्ट इसमें दिया गया है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इंक्रीज। बेटा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी कोई भी एलिमेंट है, मान लो Fe⁴ चार्ज का है एंड Fe⁴ चार्ज है, तो इस केस में कह रहा है कि जिस एटम का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ही लार्ज होगा, बड़ा होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ग्रेटर होगा। तो वही दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या उस एलिमेंट की इंक्रीज होगी एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम इंक्रीज, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एलिमेंट्स इसमें क्या है 3 चार्ज का है, इसमें क्या है 2 चार्ज है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, ग्रेटर ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, सेकेंड जो है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कंसेप्ट होता है हम बता दें। इसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन कार्बन में ये एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम पहले से भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जो इसको हम क्या फॉर्म करते हैं, मेथेन। यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो शेयरिंग, जो बॉन्ड का शेयरिंग है, जिसको हम क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एंड यही कंसेप्ट जो आता है, एक टर्म बनता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 2 और मोर एलिमेंट्स थोड़ा इक्वल एनर्जी के होंगे और दोनों कंबाइन कर लेंगे और एक न्यू ऑर्बिटल के फॉर्म में उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, ये इस कंसेप्ट को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम लोग आगे चैप्टर स्टडी करेंगे कहीं है। तो ये आपका अब हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किस प्रकार का वेरिएशन है, कैसे, ये हमको लर्न कर लेना है। फिलहाल अभी इस पॉइंट पर लर्न करना है। इफ द एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द एटम इंक्रीज
electronegativity also increase because s electron are comparatively close to the nucleus। आपको बेटा ये बताया गया होगा कि न्यूक्लियस के समीप वाले एस पी डी एंड एफ यही कंसेप्ट यूज किया गया है। तो यस के कैरेक्टर क्या कह रहा है कि वह कह रहा है कि जो न्यूक्लियस के समीप होता है यस, इसलिए इस पर स्ट्रांग फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसके कंपेरिजन में ये क्या थोड़ा सा वीक होगा, डी और भी वीक होगा, एफ क्या और भी वीक हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट दे रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीज बिकॉज यस इलेक्ट्रॉन आर कंपेरेटिवली close to the nucleus, that is the electronegativity values of carbon atom in various hybridization states are as given। मतलब एक कार्बन एटम्स को कंसीडर कर लिया है, कोई मॉलिक्यूल्स बना लिया कार्बन एटम, जैसे मेथेन हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है, CF के टाइप का हो गया या अदर भी जो भी है, उसका एक कंपेरिजन दिया गया, उसमें यस कैरेक्टर कितना है। तो यहाँ पर दिया है यस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें यस कैरेक्टर का पार्ट 25% है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वैल्यू आपकी वैल्यू लर्न नहीं करना है, ठीक है, आपको बताया गया समझाया गया, लेकिन हमको लर्न इस कंसेप्ट को याद रखना है, sp3 sp2 sp ये याद रखना हमको। तो यस कैरेक्टर क्या है इसमें 25% है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इतना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल्स का है तो वहाँ पर ये आप परसेंट है 33.33 2.75 इलेक्ट्रोनेगेटिव पाया गया स्टडी करके। sp है तो 50% यानी 50% यस कैरेक्टर एंड 50% p पार्ट। यहाँ पर 2 स्क्वायर के 2 पार्ट है, p स्क्वायर का मतलब p का 2 पार्ट जो ऑर्बिटल आप पढ़ेंगे ये इस तरह के। ये आपका ऑर्बिटल का यस पार्ट हो गया एंड ऑर्बिटल्स का क्या है 1 2 3। तो इसमें मान लो sp2 लिखा हुआ है तो p का 2 पार्ट हम यूज कर लेंगे, s का 1 और p का 2। sp3 का ही इंडिकेट है sp3 तो यह भी आपका इंडिकेट हो गया, ये 1 2 3 s p x p y p z, मतलब कहने का मीनिंग है p का 3 पार्ट्स एंड s का 1 पार्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया। तो अब किसके कैरेक्टर ज़्यादा है उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या है, तो मैंने ये देखा इस स्टडी के अकॉर्डिंग कि जहाँ पर यस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर इक्वल है, यानी यस कैरेक्टर यहाँ पर क्या है 50% के फॉर्म का है, तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है 3.25 का हो रहा है। तो यहाँ दिया है यस कैरेक्टर इज इंक्रीज सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज इंक्रीज। यस कैरेक्टर की जो वैल्यू है यहाँ पर 25 है, ये है यहाँ पर 50% है, ठीक है। तो यस कैरेक्टर की वैल्यू जितना ही इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतना ही इंक्रीज हो रही है, ये कंसेप्ट। सेकेंड है अब हम पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, किस टाइप से डिक्रीज कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हमको जानना है। तो बेटा ये कंसेप्ट याद रखो कि इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम इंक्रीज, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज। इन पीरियड्स, पीरियड में क्या होता है एटॉमिक रेडियस क्या होती है डिक्रीज होने लगती है और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा इंक्रीज होगा। ये कंसेप्ट रखो, अपने सभी का आंसर मिल जाएगा आपको। तो वेरिएशन अलोंग पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड साइज डिक्रीज। इन अदर वर्ड भी कह सकते हो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीज सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड साइज डिक्रीज सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। वही कंसेप्ट है बेटा, कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है। चाहे आप न्यूक्लियर चार्ज को इंडिकेट करो या सिंपल वर्ड की लिख दो इन पीरियड्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीज सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। आपका आंसर राइट है। वो भी इसका थोड़ा एक्सप्लेन फॉर्म का और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएशन अलोंग ग्रुप
ग्रुप में जाओगे बेटा, फिर क्या होगा, एटॉमिक साइज, दैट मीन्स उसका रेडियस क्या हो, लार्ज होता जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। वेरिएशन अलोंग ग्रुप ऑन मूविंग डाउन इन ग्रुप एज एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर सेल, जो सेल का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ठीक है, तो हमने जो भी देखा 3 टर्म में आयनाइजेशन एंथैल्पी को स्टडी किया, वहाँ भी इसी टाइप का प्रोसेस हुआ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी प्रोसेस हमने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वही प्रोसेस दे। तो एक टर्म आपको लर्न है तो तीनों का डिफिनीशन, वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड्स आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव की कुछ एप्लीकेशन दिया गया, क्योंकि ये क्या है, किसी मॉलिक्यूल से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना होता है, उसी के फॉर्म का एप्लीकेशन है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट, metallic and non-metallic character. As the electronegativity increase, the non-metallic character increase. ठीक है, conversely, as electronegativity decrease, metallic character इन एक दूसरे का अपोजिट के फॉर्म का है। For example, fluorine with the highest electronegativity and by study 4.0 is the most non-metallic elements and cesium with the lowest electronegativity of 0.7 in the most metallic element in the periodic table की जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का पॉइंट्स है। तो नॉन मेटेलिक में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा पाया गया, बिल्कुल लर्न कर लेना इस चीज़ को। एंड सीजियम का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या 0.7 सबसे कम पाया गया। अगेन इन पीरियोडिक टेबल्स हाइलोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके लार्ज होते हैं सभी एलिमेंट से। इन हाइलोजन एलिमेंट्स जो है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? उसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक पाया गया। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। अ बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इज सेड टू बी नॉन पोलर since the shared pair of electron is equally attracted by the two atoms as the electronegativity of the element is the same. So hydrogen H2, Cl2, O2, N2 molecules are non-polar. Non-polar का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स में कोई चार्ज नहीं है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, इसको ये बॉन्ड के फॉर्म होगा, इस पर कोई चार्ज हम नहीं लिख सकते, इसे प्लस या माइनस, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिखेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहा जाता है। अब मान लो बेटा EHF है, तो EH हाइड्रोजन और फ्लोरीन कहे, अभी आपका क्या पोलर फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, शेड कर लेगा अपनी तरफ। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस, और इसको इस तरह से, इसको कहते हैं कंप्लीट चार्ज। ठीक है, और इसको डेल्टा के फॉर्म में, इस फॉर्म को बना देना, तो इसको कहते हैं पार्शियली बनो, बहुत कम। तो ये कंसेप्ट आपको बताया गया। तो ऐसे कंसेप्ट पर हम जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, उसको कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेट किया गया, कोई HF है, HCl है, HBr है, HCl, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इस पर आप इस फॉर्म को इंडिकेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। जैसे ही पोलर फॉर्म होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उस एलिमेंट पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि किस एलिमेंट पर पार्शियल चार्ज होगा, मतलब निगेटिव चार्ज होगा, और किस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस एलिमेंट पर जो है आपका माइनस चार्ज हो जाएगा, पार्शियल, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज़्यादा। तो फर्स्ट ग्रुप आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। इस साइड में आपका कार्बन की
से आगे मूव करोगे, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये सब आपके निगेटिव एलिमेंट्स वाले हैं, जो मतलब इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर एलिमेंट्स की कंपेरिजन में क्या होती है, लार्ज होती है, ज़्यादा होती है, बड़ा होता है। If on the other hands the electronegativity of two atoms forming a bond is different, then the shared pair of electron is attract more towards the more electronegative atoms. As a result, the more electronegativity atom acquire the partial negative charge and the less electronegative atoms एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अभी जो आपको मैंने समझाया था बेटा, यही कंसेप्ट था, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी लार्ज होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट कर लेगा फास्ट, और उस पर एक निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं पोलर फॉर्म। सो यहाँ पर टू पोल्स आर डेवलप, टू पोल देर मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव फॉर्म, एंड मॉलिक्यूल्स इज सेड टू बी पोलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल्स हो गया HCl, HBr, HI, H2O भी कह सकते हैं, CO2 के फॉर्म भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर इक्वल है इलेक्ट्रोनिटी एलिमेंट तो क्या होगी, जीरो हो जाएगा, प्लस सेम वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होगी वहीं पर डेवलप होगा पोलर फॉर्म का, और वहीं पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कंसेप्ट होगा, जिसको हम पार्शियली चार्ज के नेम से जानते हैं, या मॉलिक्यूल्स कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको दिया गया। अब जो है जो थ्री टर्म्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने स्टडी किया, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। गैसियस एटम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड से इनसाइड में लाना है, न्यूक्लियस के अंदर लाना है, या सेल्स के जो बाहर हैं उनको अंदर लाना है, ये कंसेप्ट कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डिफिनीशन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, इस कंसेप्ट को किया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंथैल्पी इट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर ऑफ। ये रिलेटिव क्या, एक दूसरे का तुलनात्मक वैल्यू है, कौन स्ट्रांग है उसको पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें ऐसा नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पर है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम्स की खास है, मानी कोई गैसियस एटम है, वहाँ से उस एटम को निकाल कर उसके बारे में स्टडी करना, ये कंसेप्ट होता है गैसियस एटम का। और यहाँ क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये बॉन्ड के रूप में होगा, किस तरह से मॉलिक्यूल में बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है, उस पर डिपेंड करता है। इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। इट इज ओनली द रिलेटिव नंबर एंड कैन नॉट बी द मेजर्ड एक्सपेरिमेंट। इसको हम एक्सपेरिमेंट से नहीं मेजर कर सकते, एक एग्जैक्ट नहीं है एक्सपेरिमेंटली। और उसके जो अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जैसे मुल्किन होंगे, पाउली हो गए, उस पर अपना अपना वैल्यू उस फार्मूले के अकॉर्डिंग दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग से वैल्यू क्या डिफरेंट हो जाती है, इसलिए एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एन एटम इज कांस्टेंट। जो भी होता है इस पर्टिकुलर एटम के लिए ये आपका वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज नॉट कांस्टेंट, हाउएवर इट डिपेंड्स upon the oxidation state of an atom, hybridization state of the atom and the nature of the substituent attached to it। यानी कई पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है जिसकी वजह से वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एटम इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, जो कुछ होगा उस पर्टिकुलर एटम के लिए फिक्स वैल्यू होगा। अब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टर्म यूज हो जा रहे हैं।
ऑक्सीडेशन पर डिपेंड कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट नहीं होती है। कहीं थोड़ा कांस्टेंट का मतलब किसी तरह से एक्सपेंड किया जाए, उस वैल्यू की सेम वैल्यू आ जाए, तब उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, अदरवाइज डिफरेंट हो जाए, वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपका रहा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आप नोट्स बनाएंगे, स्टडी करेंगे। थैंक्स।